अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ फिर से खुशामदीद। काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो अब तबीयत कुछ बेहतर है तो सोचा आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना ही लूँ। तो देखिए, मेरा घर जो है ना थर्ड फ्लोर पे है, बहुत ही ज़्यादा ओपन है। डस्ट वगैरह और मच्छर, मक्खियाँ और दूसरे बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े जो है ना वो आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक पुराना सा नेट का दुपट्टा ले लिया। वो पुराना तो था लेकिन वो न्यू जैसा ही था। तो मैंने क्या किया, मेरे जो दरवाजों पर ना इस तरह की डिजाइनिंग हुई हुई थी। तो मैंने क्या किया कि कागज की मदद से ना दुपट्टे को इन डिजाइनिंग के बीच में मैंने इस तरह से कुछ फंसा लिया। देखिए, इस तरह से दुपट्टे को दोनों तरफ से आपने बराबर रखना है और ऊपर से मैंने इस तरफ से फंसा लिया। जहां से मुझे नजर आ रहा था कि मैं कागज को 2-3 दफा फोल्ड करके इन फ्रेम्स के बीच में फंसाकर अच्छी तरह से मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ, तो मैंने फिक्स कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से। अगर हम बात करें साइडों की, तो देखिए साइड पर मैंने दुपट्टे को किस तरह से फिक्स किया, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से दुपट्टे को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करके ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा कर ना, दरवाजे के पीछे से मैंने खींच लिया दुपट्टे को। तो दोनों तरफ आपने दुपट्टे को बराबर रखना है। तो यहाँ देखिए, दुपट्टे को खींचने के बाद मैंने थोड़ा सा हार्ड किस्म का जो कागज होता है, जैसे किसी चीज का डब्बा हो, उसको मैंने काट कर 4 दफा फोल्ड करके ना मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है दुपट्टे के ऊपर से। ये देखिए, कागज को मैंने दुपट्टे के अंदर फंसाया और दुपट्टे के ऊपर से पिन अप कर दिया है बहुत अच्छे से। 2 से 3 दफा आप पिन अप कर लोगे ना तो ये अच्छे से मजबूती के साथ ये फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और पीछे ये फंसा भी रहेगा दरवाजे के पीछे, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। नीचे मैंने कैचर लगा लिया है और यहाँ देखिए एक छोटा कैचर मैंने यहाँ पर भी यूज किया है। इसकी कुंडी जहाँ लगती है ना दरवाजे की, वहां मैंने देखिए यहाँ स्पेस नहीं था कागज लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ यही बेटर समझा कि मैं यहाँ पे कैचर लगा दूं। और नीचे वाली साइड पे मैंने बड़े मुंह वाला कैचर लगाना है। तो ये देखिए, दुपट्टे को पहले मैं फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने से क्या होगा कि दुपट्टा अच्छी तरह से जो ना यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, डबल साइडेड टेप मैंने छोटा सा पीस यहाँ पे काट के लगा दिया था, ताकि बड़े मुंह वाला कैचर जब मैं यहाँ लगाऊं तो इस पट्टी और उस डबल साइडेड टेप के ऊपर अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो ये अब बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इसी तरह से मैं अपने दरवाजे पर रात के टाइम पे इस तरह से नेट लगा लेती हूँ। अब देखिए, मैंने खिड़की पर नेट को किस तरह से फिक्स किया है। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज मैंने लगाया है। जो हार्ड पेपर होता है, हार्ड कागज होता है ना, उसको मैंने कट करने के बाद यहाँ ग्रिल के साइड पे जो स्पेस था, बहुत ही कम स्पेस था, उसी में मैंने फंसाया। और यहाँ मैंने चाय की पत्ती के जैसे डब्बे होते हैं, उनको बहुत अच्छे से काफी दफा फोल्ड करके इसमें फंसा कर मैंने यहाँ पर भी नेट लगा ली है। तो देखिए किस तरह से घर पर रखी चीजों की मदद से मैंने अपने टाइम और पैसों की बचत की और अपने घर को छिपकलियों, मच्छर, मक्खियों और दूसरे उड़ने वाले कीड़े मकोड़े से बचा लिया। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हरा धनिया को चॉप करके ना इस तरह से प्लास्टिक के डब्बों में रख लेते हैं। जब ये हम फ्रिज में रखते हैं ना तो इनमें ऊपर क्या आ जाता है, भाप सा बन जाता है, जिससे हरा धनिया गीली हो जाती है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आप क्या करेंगी, चाय की पत्ती के खाली डब्बों को बिल्कुल भी ना फेंके। इन खाली डब्बों में आप ये चॉप किए हुए हरा धनिया डालकर रख ले। इस तरह से स्टोर करने से हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, क्योंकि अगर इसमें नमी आएगी भी तो वो डब्बे में जज्ब हो जाएगी। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा डब्बे हैं तो आप इसमें मजीद अपनी सब्जियां रख सकते हो। जैसे कि इस डब्बे में मैं अब रखूंगी हरी मिर्चें। तो देखिए, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी जो सब्जियां हैं वो 1 हफ्ता 10 दिन तक फ्रेश रहे, बिल्कुल भी खराब ना हो, नमी से गल ना जाए, तो आप इस तरह के डब्बों का इस्तेमाल करके ना अपने पैसों की भी बचत कर सकते हो और टेंशन फ्री रह सकते हो। तो देखिए, जिसमें हरा धनिया मैंने रखा था, इसको मैं ऊपर से रबर बैंड लगा दूंगी और इसके बाद मैं इन दोनों डब्बों को सब्जियों वाले बास्केट में फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह से मेरी सब्जियां जो है वो 10 दिन तक बिल्कुल सही रहेंगी। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया, जिससे आपके टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को मेरा ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए, स्टील वूल को हम इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन इसके अंदर जो ज़रात चाय की पत्ती के और दूसरे बहुत सारी किस्म की चीज़ों के, जैसे खाने पीने की अशिया के जो ज़रात फंसे होते हैं, वो फंसे ही रह जाते हैं। तो आप अगर चिमटे की मदद से इसको पकड़ कर गैस ऑन करके इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए जला लोगे ना, तो इसके अंदर से चाय की पत्ती और दूसरे किस्म के ज़रात निकल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया देखिए कि जब भी हम हरी मिर्चों को छुरी की मदद से कट करते हैं या चॉप करते हैं तो हमारी उंगलियों में भी जलन शुरू हो जाती है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आइसक्रीम स्टिक ले ले
और इसके ऊपर हरी मिर्च को रख कर छुरी की मदद से कुछ इस तरीके से चॉप करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो इस तरह आपकी उँगलियों में जलन भी नहीं होगी, आपकी उँगलियाँ भी महफूज़ रहेंगी हरी मिर्चों की जलन से। और जो कम उम्र की बच्चियाँ होती हैं, जो न्यू-न्यू कुकिंग सीखती है या किचन में काम करना शुरू करती है, तो उनके लिए भी बेहतरीन किस्म का आइडिया है। आप चाहो तो आइसक्रीम स्टिक को नीचे मार्बल के ऊपर रख कर भी हरी मिर्च को इसके ऊपर रख कर चॉप कर सकते हो, ताकि हाथों में कट लगने का खतरा ना हो। तो है ना बेहतरीन किस्म का आइडिया। अगर ये वाला आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। चलिए जी, बात करते हैं गाजरों को छीलने की। तो अगर आपके घर में 10 किलो गाजर है और हलवा बनाना है और छुरी सिर्फ 2 है, तो आप क्या करें? तो आपने क्या करना है, रोटी पकाने वाला जो चिमटा होता है ना, वो आपने उठा लेना है और उसकी मदद से गाजर को छील लेना है। तो इससे गाजर बहुत बारीक छिलेगी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, इसका छिलका उतरेगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितने आराम से मैं चिमटे की मदद से गाजर को छील रही हूँ। तो अब गाजर छीलने की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक दूसरा तरीका मैं बताने लगी हूँ। अगर आपके घर में स्टील का ग्लास है ना, तो इसकी मदद से भी आप गाजर को बआसानी छील सकते हो। इन आइडियाज़ की मदद से ख़वातीन की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब छोटे बच्चे भी गिलास और चिमटे की मदद से गाजरों को छील सकते हैं और आपका काम आसान कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अगर आपके घर पर छोटा टूथपेस्ट आया हो और ये खाली हो गया हो, तो आपने इस ट्यूब को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने नीचे की तरफ से कट करके इसको बहुत अच्छे से वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेना है और बड़े टूथपेस्ट के ट्यूब में से टूथपेस्ट को इस छोटे वाले ट्यूब में फिल कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इस तरह से करके पेस्ट को नीचे की तरफ ले जाना है और इसमें टूथपेस्ट को पूरा ऊपर तक नहीं फिल कर लेना है, थोड़ा-सा आपने खाली छोड़ देना है। अब ये देखिए ये फिल हो गया है और अब मैं इसको सील करूँगी। कैसे करूँगी? बटर पेपर ले लूँगी और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं इस टूथपेस्ट को रख लूँगी, टूथपेस्ट की ट्यूब को रख लूँगी और इसके बाद इस गरम इस्त्री को इसके ऊपर रख दूँगी और बहुत अच्छे से मैं इस्त्री को इसके ऊपर दबा कर रखूँगी जब तक कि ये अच्छे से सील ना हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से सील हो चुका है, ये अब कहीं से भी लीक नहीं है। तो ये जो इसके शार्प कॉर्नर्स हैं ना, इसको आप ज़रा-सा सीज़र की मदद से कट कर लो। तो देखिए अब मेरे पास ये 2 टूथपेस्ट की ट्यूब हैं, तो मैं एक ट्यूब को वॉशरूम में रख दूँगी और एक ट्यूब को मैं बेसन की तरफ रख दूँगी, ताकि बआसानी हर कोई कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सके। तो है ना बेहतरीन आइडियाज़। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कर दीजिएगा।